वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो सेकंड टेस्ट है उसका डे 1 हो गया है, और अगर हम कहें कि डे 1 के जो हीरो या डे 1 जिनके नाम रहा है वो कामरान गुलाम है, जो आज डेब्यू कर रहे थे और उन्होंने डेब्यू को ड्रीम डेब्यू बनाया है और उन्होंने 118 रन स्कोर किए। उस पे बात करेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे, क्या पिच का बिहेवियर था। अगर हम ओवरऑल मैच की सिचुएशन देखें तो इस टाइम पर मैच बिल्कुल इवन पोजीशन पे नजर आ रहा है, क्योंकि 259 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं और 5 विकेटें ली हुई हैं इंग्लैंड ने भी। तो जहां पर अगर हम देखें तो किसी भी टीम से ये मैच दूर नहीं गया। अगर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो कल वो अगर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं और अच्छा खेलते हैं तो एक डिसेंट टोटल तक पहुंच सकते हैं। इंग्लैंड अगर कल जल्दी विकेटें लेता है तो पाकिस्तान को एक मीडियोकर टोटल पे आउट कर सकते हैं। तो दोनों के पास ऑप्शन मौजूद है, मैच खुला हुआ है पहले दिन का। सरफेस के हवाले से अगर हम बात करें तो तनकीद बन रही थी कि ये छठे दिन की पिच है। अगर हम फिजिकली देखेंगे क्योंकि 6वां दिन इस पिच पे खेला जा रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा उस पिच को हम कहते हैं कि इस तरीके से थोड़ा उस पर काम किया गया और पिच को थोड़ा बनाने की कोशिश की। लेकिन देखा जाए तो पिच में कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए मौजूद है। कंपेयर करें अगर हम पिछले जो टेस्ट की पिच थी उस हवाले से यहाँ पर स्पिनर्स के लिए असिस्टेंट मौजूद है। इवन रिवर्स भी मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि स्क्वायर जो है पिच का वो है बिल्कुल, हम उसे कहते हैं ना, ड्राई है और थ्रोइंग की वजह से बॉल रिवर्स के लिए अच्छी बन रही थी और रिवर्स हुआ भी हमें देखने को मिला। अब अगर हम यहाँ बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता, अच्छा टॉस जीता, क्योंकि ये पिच जिस तरह जाएगी डिटेरियोरेट होगी, जिस तरह लग रहा है जो बाय लुक ऑफ इट के यहाँ पर पिच स्लो होती जाएगी और बॉलर्स को और स्पिनर्स और डोमिनेंट होते जाएंगे। तो ये अच्छा टॉस था पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पर चौथी इनिंग मुश्किल होगी। पाकिस्तान ने टॉस जीता, 2 जल्दी विकेटें गिर गई। अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए और शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए। अब शान मसूद कैप्टन है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछली बार उन्होंने बड़े रन किए थे, तो अब कंसिस्टेंसी उनको लानी पड़ेगी। होपफुली वो ले आएंगे, ये जरूरी है, क्योंकि बाबर आजम की गैर मौजूदगी में वो सीनियर बैट्समैन और उन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 2 आउट हो गए पाकिस्तान के और वहां पर हमने देखा कि एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी डेब्यूटेंट कामरान गुलाम के दरमियान और साइम अयूब के दरमियान, जिसपे तनकीद हो रही थी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे कंसिस्टेंटली और कहीं ना कहीं विकेट थ्रो कर रहे हैं, रैश शॉट खेल रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। अब साइम अयूब की यहाँ तारीफ बनती है, प्रेशर होने के बावजूद जहां पर स्पिन को थोड़ी असिस्टेंट मिल रही थी तो वहां पर उन्होंने अच्छा टेम्परामेंट शो किया और क्लासी स्ट्रोक्स खेले और प्लीजिंग ऑन द आई उनके स्ट्रोक्स हमेशा रहे हैं। बस टेम्परामेंट का मसला रहा है और कन्वर्ट ना कर पाने का मसला जो उनके साथ है वो ये मुझे अफसोस हुआ जाती तौर पे कि वो 77 पे आउट हो गए। मैं चाहता था कि वो 100 स्कोर करें, लेकिन नॉनदलेस उन्होंने स्कोर किया और उम्मीद करते हैं कि कन्वर्जन रेट इनका ऐसा ऐसा बेहतर होगा और वो लंबे स्कोर करेंगे। कामरान गुलाम ने उनका साथ दिया, 118 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम के लिए मुझे खुशी इसलिए हो रही क्योंकि 2020 या 2019 से कंसिस्टेंटली इनका नाम चल रहा है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं और रन्स करते आ रहे हैं। किसी भी इवेंट में देखें जो डोमेस्टिक खेला जा रहा होता है वहां पर इनके रन्स होते हैं। पाकिस्तान ए की तरफ से देखें या अपने डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की तरफ से देखें, यहाँ रिसेंटली पाकिस्तान कप में इन्होंने 200 स्कोर किए, कायद ट्रॉफी में इनके 3 या 4 हंड्रेड्स थे। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, तो वो चीज माइंड में रखते हुए उनको देखा और जिस तरीके से जब उन्होंने 100 स्कोर किया और उनकी फैमिली वहां पर मौजूद थी वो खुश, तो ये एक अच्छा लगा देख के कि एक डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसको एक हार्ड फॉट जो है उसने अपनी ये प्लेस अर्न की है टीम में और किस इमेंस प्रेशर में वो खेल रहा है कि वो बाबर आजम की जगह पर है और जिस तरीके से उसको देखा जाएगा, जिस तरीके से उसकी एंट्री हुई है तो माइक्रोस्कोपिक व्यू से उसको देखा जाएगा, उस पर सारी दुनिया की नजरें होंगी और थी भी। जिस तरीके से उन्होंने 100 स्कोर किया और अक्रॉस द बॉर्डर हम देख रहे हैं उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज के हीरो अगर मुझसे अगर आप पूछें तो ये दिन 2 के आउट हो गए, लेकिन ये दिन कामरान गुलाम के नाम है और ये 100 वो काफी लंबे अर्थ तक याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा जो मेरे लिए कंसर्निंग है, कुछ हैं चीजें कामरान गुलाम की, लेकिन अभी हम सिर्फ उनको सेलिब्रेट करते हैं। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कहां पर कमियां कोताहियां हैं, लेकिन उन्होंने अपना लक भी जिसे कहते हैं रोड किया और थोड़ा सा एजी भी रहा, लेकिन एट द एंड उन्होंने 100 स्कोर किया, जो चीज काउंट करती है। मसला में थोड़ा सा और है साउथ शकील से कि इन फ्लैट पिचेस पे भी और इन स्लो पिचेस पे भी अगर लेटरल मूवमेंट हो रही है या जो एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है या बाउंस मिल रहा है उस पर वो तंग हो रहे हैं। आगे जो उनके असाइनमेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो वहां पर उनको तंगी हो सकती है। ये एक छोटा सा कंसर्निंग पॉइंट मेरे लिए मौजूद है। अब पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें कल का दिन, इसलिए कल के दिन में इंपॉर्टेंट होगी पार्टनरशिप साउथ ये मोहम्मद रिजवान की और सलमान अली आगा की। ये एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, दोनों मौजूद हैं, इनको लंबी इनिंग खेलनी पड़ी अगर पाकिस्तान को 350 या 400 देखना
देखना है तो इन पे डिपेंडेंट होगी पाकिस्तान। आज इंग्लैंड की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड के स्पिनर्स डोमिनेंट रहे, 2 विकेटें ली जैक लीच ने, 1 ली शोएब बशीर ने, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। और कोई क्रेडिट यहाँ से मैं नहीं लेना चाहूँगा फास्ट बॉलर से। अगर हम बात करें ब्रैडन कार्स और डेब्यूटेंट जो है उनके, डेब्यूटेंट नहीं सॉरी, ये मैच किया मैथ्यू पॉट्स, उन दोनों ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, लेंथ जिस तरह उन्होंने हिट की है, डिसिप्लिन देखें, आपको उनके इकोनॉमी रेट में शो हो रहा होगा, डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है, एक एक विकेट दोनों ने ली है, तो दोनों का क्रेडिट बनता है। स्टोक्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन लक उनकी तरफ नहीं रहा, इसलिए वो विकेट नहीं ले पाए। अब कल के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये पार्टनरशिप जो है ये लंबी से लंबी जाए। पाकिस्तान को 400 और बियॉन्ड देखने होंगे, क्योंकि पीछे अभी आमिर जमाल की है और टेल भी शायद थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। क्योंकि इंग्लैंड को किसी भी सरफेस पे आप उनको उनका स्टाइल ऑफ प्ले उनसे नहीं छीन सकते। उनका स्टाइल ऑफ प्ले आपके सामने है, वो तेज खेलते हैं। कहीं ना कहीं अगर टोटल कम हुआ तो वो मैच को आपसे बहुत जल्दी दूर ले जाएंगे। देखना ये होगा कि सरफेस कल कितना ब्रेक डाउन मजीद होती है, कितना स्पिन को असिस्टेंट करती है, और पाकिस्तानी बॉलर्स के डिसिप्लिन जो है मैटर करेंगे। स्पिनर्स को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेसर पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आमिर जमाल की सूरत में। तो अच्छा और इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होने वाला है पाकिस्तान के लिए ये, बल्कि दोनों टीमों के लिए, तो उस पर नजर रखेंगे। जो भी सेकंड डे की अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।